तो दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल को लेकर। देखिए, मैंने आपको कल फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के बारे में बताया था। फ्यूचर की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम विल और सेल को लेकर आते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई, यू, ही, सी या किसी का नेम हो, हम सबके साथ विल को ही लेकर आते हैं। आई के साथ और बी के साथ हमने पढ़ा था कि हम सेल को लेकर आते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आई के साथ भी बिल को लेकर आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसी, जो आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि जब आई के साथ भी बिल आता है तो सेल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, इसी को लेकर आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ सेल। सेल का यूज़ आप कहाँ करोगे। देखिए, सेल इज़ ओनली यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम रेफरेंस विद आई एंड बी। ऐसा हमने पढ़ा है कि सेल का जो हमारा यूज़ होता है वो फ्यूचर टाइम को रिफ़र करने के लिए होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट आई और बी के साथ हम सेल को लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सेल का यूज़ हमारी किन कंडीशन में होता है। सेल इज़ मोर फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक लैंग्वेज का मतलब हमारा होता है जब हम किसी फॉर्मल पर्सन से बात करते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए कैसा हो, रिस्पेक्टेड हो, जैसे हमसे बड़ा हो, हम जिसका आदर करते हो, सम्मान करते हो, उसके लिए हम फॉर्मल वर्ड को लेकर आते हैं। अगर आपको अपने से बड़े किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करें, जैसे आपके ऑफिस के बॉस हो गए, सर हो गए, इनसे अगर आपको बोलना है तो आप फॉर्मल वर्ड का यूज करोगे। और फॉर्मल वर्ड में अगर फ्यूचर की कोई भी बात आप रेफर कर रहे हो तो आप सेल को लेकर आओगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर आई हूँ। आई शैल डू इट टुमारो। कहने का मतलब ये है कि आप किसी स्कूल में हो या आप किसी भी कंपनी में कोई काम कर रहे हो, आपके सर ने आपको कोई काम दिया है, अब आज का टाइम तो हो गया आपका जाने का, तो आपने बहुत ही विनम्र अच्छे से, मतलब आपने अपनी बात को उनके सामने प्रेजेंट किया कि सर आई शैल डू इट टुमारो, मतलब क्या मैं इसे कल कर दूं या मैं इसे कल कर दूंगा। आई शैल डू इट टुमारो। अब डायरेक्ट ऐसे मना करोगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो आपने क्या बोला, आई शैल डू इट टुमारो। ठीक है। शैल बी बिगन नाउ। शैल बी बिगन नाउ, क्या हम शुरू करें। आपको कोई भी काम दिया गया है, कोई भी टास्क दिया है, कोई भी फाइल है, कुछ भी है, एनी टास्क है आपको करने के लिए दिया गया है, अगर आपको पूछना है तो आप बोल सकते हो सर शैल बी बिगन नाउ, क्या अब हम शुरू करें। फॉर्मल वर्ड में हम सेल को लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छे से बोल सकते हो। दे शैल सीज एंड डेसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये मीनिंग लेकर आई हूँ, दे शैल सीज एंड डेसिस्ट। देखिए, सेल एंड डेसिस्ट का मतलब होता है बंद करो और रुको। यहाँ इसकी हिंदी आपको प्रॉब्लम में ला सकती हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सीज और डेसिस्ट का जो हमारा मतलब जो सेल सीज एंड डेसिस्ट होता है, इसका मतलब होता है इज टू स्टॉप डूइंग समथिंग। मतलब कोई भी अगर आपका जो कोई काम है, अगर कोई मतलब फैक्ट्री मान लो या कोई भी ऐसा काम जो इलीगल हो, मतलब आपको सीज और डेसिस्ट का जो ऑर्डर मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो होती है हमारी वो देती है। जैसे हमने सुना भी होगा कि ये चीज़ सीज हो गई, तो वहाँ पर आपका यूज होता है सीज हो गई, मतलब कि सीज कर दी गई, तो क्या बोलोगे, दे शैल सीज एंड डेसिस्ट। मतलब बे कोई भी चीज़ है उसको क्या कर देंगे, सीज एंड डेसिस्ट कर देंगे, मतलब उसको बंद करके रोक देंगे। दे शैल सीज एंड डेसिस्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सेकंड में हमारा जो यूज होता है वो हम लेकर आते हैं सेल में, टू मेक अ प्रॉमिस। अगर आपको किसी को प्रॉमिस की बात करनी हो, फ्यूचर में बात आए, तो हम प्रॉमिस के लिए सेल को लेकर आते हैं। जैसे वी और आई शैल डू, मतलब बी आई का मतलब यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि बी और आई के साथ आपने तो पढ़ा है ना कि आई और बी के साथ हम सेल को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि टू मेक अ प्रॉमिस, जब आप किसी से प्रॉमिस करोगे तो आप सेल का यूज कर सकते हो। आई शैल डू एवरीथिंग बी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके सेंटेंस में प्रॉमिस, जैसे कि वादा किया, आपने कहा आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ करूँगा। आई शैल डू एवरीथिंग वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपकी जो ये समस्या है, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, मतलब मैं आपसे ये वादा करता हूँ। आपने ये मतलब इसका मतलब क्या, जब आपने सेल लगा दिया तो सेल आपका ये दिखा रहा है कि आपने किसी से क्या किया, प्रॉमिस किया है। जैसे सेकंड सेंटेंस है हमारा, सेकंड एग्जांपल है, आई शैल नॉट बी लेट। जैसे आपको मतलब पार्टी पे इनवाइट किया गया, भाई सब बोलते हैं कि टाइम पर आ जाना, आजकल लोग टाइम पर नहीं पहुंचते ना, आपने कहा हाँ ठीक ज़रूर, आई शैल नॉट बी लेट, मतलब मैं लेट नहीं होऊंगा। सेल लगाने से कंडीशन आपकी क्या दिख रही है कि आपका ये सेंटेंस किस में पहुंच गया, प्रॉमिस में पहुंच गया। आई शैल नॉट बी लेट, मतलब मैं लेट नहीं होऊंगा।
थर्ड हमारा जो सेल का यूज़ होता है वो होता है टू मेक ऑफर यूजिंग। ऑफर का मतलब समझते हो, जब आपको किसी को क्या करना हो, ऑफर मतलब कोई चीज़ देनी हो तो आप ऑफर के लिए सेल को लेकर आते हो। जैसे सेल आई मेक सम लंच। अब किसी को भूख लगी, आपने कहा क्या मैं बना दूं, तो आप बहुत ही पोलाइट बोल सकते हो सेल आई मेक सम लंच, क्या मैं कुछ बना दूं। सेल आई हेल्प यू। आपको लग रहा है कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हो सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर दूं। सेल आई ड्रॉप यू ऑफ। आप कोई बाहर खड़ा है, आप निकल रहे हो, आपके ऑफिस का कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, अगर आपने देखा कि वो बाहर वेट कर रहा है, बस का नहीं मिली, आपको उसकी हेल्प करनी है, तो आप बोल सकते हो सेल आई ड्रॉप यू ऑफ, क्या मैं आपको छोड़ दूँ। इन कंडीशन में जैसे कि आपका आप फॉर्मल तरीके से बोलना हो, किसी को प्रॉमिस की बात हो रही हो, आपको कुछ ऑफर करना हो, इन कंडीशन में आप सेल का यूज़ कर सकते हो। सेल आपका बहुत ही यूज़फुल टॉपिक और बहुत ही अच्छे से आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।